प्रभु के पवित्र नाम में इस बाइबल अध्ययन में हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, प्रभु की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया कि आज फिर से एक बार हम उसके पवित्र वचन पर ध्यान कर सकते हैं। हमारा प्रभु जीवित है एवं वो चाहता है कि हम भी उसकी आराधना निरंतर सचेत होकर करें, आत्म सच्चाई से, और जो उसने हमें सेवा दी है कि हम उनकी सेवा करें जो भूखे हैं, मोहताज हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं, ताकि उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो सके। हम धन्यवाद देते इन दिनों के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। हालांकि ये दिन बहुत कठिन दिन है मित्रों, चारों तरफ पैंडेमिक का जोर है, पर ऐसा लग रहा है कि अब ये जोर ढीला पड़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास कोई ऐसा लिखित परमिशन नहीं है कि हम आराधनालय को खोल सकें, पर हम अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। डियर फ्रेंड, दिस इवनिंग वी आर ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस प्रेशियस टाइम टू स्टडी हिज होली वर्ड, एंड as we worship him, as we read and meditate upon his word, we also serve people who are in need, and this is what we are called for. This evening our Bible study will be on the same book, that is the book of Hebrews, chapter 10 verses 19 onwards. मित्रों, आज भी हम अपने बाइबल अध्ययन में इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, उसके 10वें अध्याय के उसके 19 पद से आगे। अब कुछ बहुत ही खास बातों को हम देखेंगे जिससे परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके। हम जानते हैं कि ये समय पिछले कई महीनों से या 2 साल से बहुत कठिन रहे हमारे लिए। हमारे बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और नौकरियों में भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। जो सैलरी मिलती थी उसमें से कुछ कट जाता है और शायद आधी भी हो गई है, और ऐसे बहुत सी परेशानियां हैं। हम में से कुछ लोग बीमार भी रहे, कुछ लोगों को कोरोना वायरस के इस टेस्ट में पॉजिटिव भी निकला और वो उनको क्वारंटाइन करा गया अपने घरों में। तो ये एक ऐसा वक्त हमारे बीच में है अभी समय जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक है जिस बात के लिए हम खुश हैं, वो हमारा परमेश्वर जो हमारी सुधि लेता है, हमारी मदद करता है। आज शाम के समय जब हम उसके वचन का अध्ययन करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप अपने मनों को प्रभु की तरफ लगाएं, क्योंकि हमारी एक ही आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी सहायता करता है और कठिन वक्त में, मुश्किल समय में वो हमारे बीच, हमारे अंदर रहता है, हमारी सुनता है, हमारी मदद करता है। आइए आज के बाइबल अध्ययन के लिए अपने मन को तैयार करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर समय दिया कि हम आपके चरणों में आ सकते हैं। हम जानते प्रभु कि हमारे पास ऐसी कोई लियाकत, कोई खूबी या कोई ऐसी बात नहीं प्रभु जिसको लेकर हम आपके पास आए, पर अगर हम आते हैं प्रभु आज तो केवल आपका अनुग्रह है, और इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस। वी कम नियर टू यू नॉट बिकॉज ऑफ आवर ओन मेरिट्स और आवर गुड वर्क्स or any ability, Lord, but everything that we claim is your promises and your name. And because of that, Lord, we could come today before you and pray, Lord, thou sanctify our hearts and mind, so that as we study your word, we may understand and able to follow your word day by day. प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है, जबकि बहुत से लोग हैं प्रभु जो दुनिया से चले गए। बहुत से हैं प्रभु जो बीमार हैं, कष्ट में है, कमजोरी की हालत में है, पर आपने प्रभु हमें स्वस्थ रखा है, शारीरिक ताकत दी है प्रभु, आत्मिक सामर्थ्य दिया कि हम आपके वचन पर ध्यान कर सकते हैं। आज के वचन अध्ययन पर आपकी आशीष हो, हमारे इस कलीसिया पर प्रभु आपकी आशीष हो, एक एक परिवार पर आपकी आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, वी रीड इन द वर्ड ऑफ गॉड। यह लिखा है इब्रानियों 10 अध्याय 19 पद से, इसलिए है भाइयों, जब हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा
उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। वी हैव बीन गिवन द एक्सेस इनटू हिज होली path because of the life giving blood of Jesus Christ। अब यहां पर जो इस पहली बात उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। आज मैं आपके सामने 5 बातों को रखूंगा। इसके 19 पद से 25 पद तक 5 मुख्य बातें हैं जिस पर हम गौर करेंगे। डियर फ्रेंड, टुडे आई लाइक टू थिंक विथ यू अबाउट 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दिस पैसेज दैट वी आर रीडिंग टुडे, जो हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज Hebrews chapter 10 verses 19 to 25। And I hope that you also have opened your Bible and keep the notebooks, because there are maybe few references that I may give you for your further study and notation. So kindly have all this available with you as you and we all study the Word of God। तो यहाँ लिखा है, इसलिए है भाइयों, लेखक कहता है उन लोगों को जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करा, जाना और अपने जीवन में उसको स्वीकार किया है। हे मेरे भाइयों, अब भाई के अंदर ये भाई में बहन भी है। भाई और बहन, बाइबल में बहुत सी बार बहन का जिक्र नहीं आता है, लेकिन भाई का आता है। लेकिन जहां भाइयों हैं वहां बहनें भी हैं। इसलिए हम इस बात को इसी प्रकार से लें, हर स्टडी में, हर अध्ययन में इस बात को हम याद रखें। जब हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय के 6 पद में कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। इसका मतलब यह है कि जब हम उस मार्ग को जानते हैं जो यीशु मसीह रूपी मार्ग है, तो हम सत्य को पहचान जाते हैं। यह फर्दन थोड़े थोड़े करके, या थोड़ी थोड़ी करके हम सत्य की बातों को महसूस करने लगते हैं। और जब सत्य पर हम चलने लगते तो हमें पवित्र आत्मा कायल करता है कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता। और जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है और हम जीवन में दाखिल हो जाते हैं, जीवन में प्रवेश पा लेते हैं। और ये परमेश्वर की बड़ी कृपा हम सबके लिए मित्रों, जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। डियर फ्रेंड, एज वी कम टू जीसस हु इज द वे। I remember years ago when I was the Acharya of Sattal Christian Ashram, I had the privilege of translating or interpreting the book of Dr. E. Stanley Jones in Hindi. And the book itself title is The Way. And when I did, actually it is a devotional classic. It has 365 devotional messages for a whole year. And those who have read Dr. Stanley Jones, you know that he was a very profound psychologist also. So his writings are not only, of course the Bible is the best, but definitely he has taken various things from psychology also. So in that book he talks about the only way, and that is Jesus Christ. And when we have entered into that way, we have already known the truth. We have understood the truth, or we are trying to understand the truth actually. Today in the world, people are there in the search of, quest of truth, and they go anywhere and everywhere to find about truth. And in our religious country like India, people are hungry, they are seekers for truth, and they seek to know the truth in the Ganges. They take deep bath, holy bath, and then they also go to the Himalayan mountains. They spend years just to know the truth. But here the truth comes to us. He came down from heaven. हमारे सामने ये सत्य जो है स्वर्ग से उतर आया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम उसमें चलने लगते हैं तो हम जीवन को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यही है, इसलिए हमें हियाव हो जाता है। वी हैव दैट करेज। हियाव होता है कि हम परमेश्वर के पास आकर के उसकी आराधना आत्म सच्चाई से कर सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर के पास आना ही सौभाग्य है, क्योंकि पापी जीवन, पापी हृदय, पापी मन, पापी मस्तिष्क
के साथ हम उसके पास कैसे आ सकते हैं? बाइबल में लिखा है यशायाह के 53 अध्याय में कि हम सब के सब भटक गए थे, हमने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन जब हमने उस पर विश्वास करा, उसने हमें स्वीकार करा और हम उसके संतान बन जाते हैं, ये बन गए। और इसलिए जब हम उसके संतान बन गए हैं तो हम उसके पास आने का हियाव करते हैं। इसी पुस्तक के 4 अध्याय को अगर आप पढ़ें, उसके 14 से 16 पद में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक है, इसलिए आओ उसके पास चलें, उसकी तरफ देखें, ताकि वो हमसे बातचीत करे और हमारे मुनाजातों को, हमारी विनतियों को पिता परमेश्वर के सामने रख सके और हमें सामर्थ मिले, हमें जयवंत जीवन हासिल हो सके। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। वी हैव करेज, देयर इज नो ऑब्स्टेकल नाउ फॉर मी एंड फॉर एनी वन ऑफ अस who want to approach God, because Jesus is the door and we have already entered into that door, and now we have the fellowship of God, His divine fellowship. And because of that, we have that courage, that boldness to call upon Him anytime, every time, whenever we are in need or we want to talk to Him. He is available or approachable by us anytime for any reason. And that is the good news of the gospel which has been given to us. दूसरी बात यहां लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा महायाजक है कौन? प्रभु यीशु मसीह। और मैंने पिछले दिनों इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई। महायाजक का जो काम होता था वो महापवित्र स्थान में जाकर के साल में एक बार इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करना होता था, और इसका वर्णन हम पाते हैं गिनती की पुस्तक में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, और यहाँ पर इस पुस्तक में यानी इब्रानी की पुस्तक के अंदर। हमारा महायाजक है, और महायाजक होने के नाते वो हमारे लिए आज पिता के सामने प्रार्थना कर रहा है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ये महायाजक प्रभु यीशु मसीह जी उठने में वालों में पहलौटा है, और वो परमेश्वर के द्वितीय व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का द्वितीय व्यक्तित्व। दिस हाई प्रीस्ट इज द सेकंड पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ही इज गॉड द सन, एंड देयरफॉर वी हैव एक्सेस। हम उसके पास आने के लिए हमें हियाव मिलता है, हियाव होता है। मित्रों, कभी कभी हम अपने जीवन के परेशानियों में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं अब हमारी कोई नहीं सुनता है। शायद हम सोचते हैं ऐसा, खासकर उस समय जब घर में तंगी हो, जब घर में परेशानी हो, जब घर में दुख हो, बीमारी हो या मौत भी आ जाए, तब हम निराश हो जाते हैं। अगर हमारे परिवार में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बच्चा हम सोचते हैं लायक नहीं है, तो माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा। जब तक हम हैं, इस बच्चे की देखरेख हम कर रहे हैं, हमारे बाद इस बच्चे की देखरेख कौन करेगा, कौन संभालेगा। और तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दया करें, उस बच्चे की मदद परमेश्वर करता है, वो ठीक ठाक हो जाता है, जीवन को सामना करने के योग्य बन जाता है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है। लेकिन ये जो अप्रोच करने की, जो उसके पास आने के जो हमारे लिए सौभाग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें मिलता है। तो यहां पर लिखा है 22 पद में लिखा, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के सम्मुख या समीप जाएं। नाउ वी नीड टू गो टू गॉड by cleansing our lives, our soul, our hearts, cleansing it so that He accept our offerings, our worship, our anything that we want to dedicate, even our lives also. Now I like to quote few verses here, and maybe one verse I like to quote here, and that is found in Leviticus chapter 8 verse 30. Leviticus 8 verse 30. It says, यह लिखा है, तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर
और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Moses anointed Aaron and his sons so that they can have access, direct access into his presence, and be a representative for the people of Israel. वो उनका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व बन जाए ताकि इस्राएल जाति के लोग परमेश्वर की आराधना के लिए उसके निकट आ सके, उसकी आराधना कर सके। और ये परमेश्वर ने होने दिया मूसा के द्वारा। और यहाँ पर हमारा जो अगुआ है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके नाम पर जब हम भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस नाम की वजह से हम पवित्र किए जाते हैं, पवित्र बनाए जाते हैं, शुद्ध बनाए जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के सामने आकर के उसकी आराधना करने वाले बन सके। लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, किस बात का छिड़काव? यीशु मसीह के लहू का छिड़काव, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें अपने योग्य बनाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध के जाते हैं, पवित्र के जाते हैं, और हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनता है। और तब वो हमें स्वीकार करके हमें इस्तेमाल करने लगता है। तो यहाँ पर इसी बात का वर्णन किया गया कि आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन। भजन यहाँ पर 15 को देखें, जहां लिखा है कि परमेश्वर के पास कौन जा सकता है। और इसमें कुछ खूबियां देखिए मित्रों, जिसको हम थोड़ा देखेंगे। जब हमारे पास हियाव है यीशु मसीह की वजह से, जो हम हियाव प्रदान करता है, तो हम हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है हमें उसके पास आने का हियाव होता है सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। तो भजन 15 में इसका वर्णन किया गया है कि कौन है जो परमेश्वर के सम्मुख जा सकता है और उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर सकता है। तो भजन 15 के अंदर इसका पूरा वर्णन किया गया। लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन बसेगा, हे पवित्र तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। मित्रों, मैं सोचता हूं कि जब हम आराधना के लिए आते हैं, इन तीनों बातों को हमें याद करने की आवश्यकता है। Dear friends, when we go in the presence of God, these are three things we need to be very, very careful of. Number 1, Psalm 15, it says about that I need to be upright, my work should be righteous, and I should speak truth from my heart. 3 criteria in our life when we go to Him, to meet Him. 3 very important things that I need to be very, very cautious about my life. My uprightness, then my righteous behavior, and that is right standing with God. Am I standing right with God? What about my relation with God? My relation with people can be anything, because that we can make restitution, make correction when we meet them. But God, He is in our heart, and therefore we cannot do anything which we are not. And therefore, when we go to Him, we should stand with Him with all clear relation between me and God. And the third thing is here that I should speak truth from my heart. And now it says here that because of Jesus Christ, my heart is clear and my faith is strong, that is being built in Jesus Christ. And because of that, I have access to Him in His fellowship, in His presence. यहाँ लिखा है, इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी, इसलिए आओ या तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए सच्चे हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के सम्मुख जाएं या समीप जाएं। मित्रों, जब हम उसके पास आते हैं, इन बातों का हमें याद रखने की आवश्यकता। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें पर मित्रों, इन बातों को हमें ध्यान रखना। क्या क्या बातें यहां लिखा है? सच्चे मन के अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए। जब हम उसकी आराधना के लिए आते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। फिर लिखा है पूरा विश्वास,
अधूरे विश्वास के साथ अगर हम आए ना तो परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पाएंगे। और कई बार मित्रों हमारा जीवन ऐसे हो जाता है, कहते तो हम कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानी, कठिनाई या विरोध या कुछ ऐसी बातें आ जाती है तो विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। और किस बात का विश्वास? कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसी इब्रानियों की पुस्तक के 11 अध्याय के 6 पद में यही तो लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं सोचता हूं कि इस बात को हमें समझने की आवश्यकता। डियर फ्रेंड, वी एज ए क्रिश्चियन नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी क्लियरली। एंड व्हाट इज माय फेथ? दैट गॉड एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट एंड रिवार्ड दोस हु सीक हिम विथ फेथ। क्या हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं मित्रों? क्या हमारा जीवन इस प्रकार का है? अगर नहीं है तो हमें सोचने और समझने की आवश्यकता। फिर आगे लिखा है, और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, किसका छिड़काव? प्रभु यीशु मसीह के लहू का। हमारे हृदय के अंदर अगर कोई दोष है, कोई गुनाह है, कोई पाप है, कोई त्रुटि है, कोई कला धब्बा है, तो उसको लेकर उसके पास नहीं आ सकते। शुद्धिकरण की आवश्यकता, और शुद्धिकरण के लिए उसी का लहू हमें शुद्ध करता। लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता। हम अपने पापों से, अपने गुनाहमय जीवन से शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं उसके लहू के द्वारा। और इसका छिड़काव लेकर हमें उसके पास आने की आवश्यकता। आगे, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देह को, और देह का मतलब है कलीसिया। हमें से हर एक को शुद्ध होने की आवश्यकता। हर एक व्यक्ति को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जब हम उसकी आराधना के लिए आते हैं मित्रों, शुद्ध होने की आवश्यकता। हमारी शुद्धता की गारंटी क्या है? हमारा विवेक जो परमेश्वर देखता है। किसी हद तक हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन वो हद सीमित है। वो हमारे हृदय को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे हृदय को कौन देखता है? जो हमारे बाहरी रूप को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, वो परमेश्वर। यानी हमें अपने आप को उसके नजरों में शुद्ध होने की आवश्यकता। हमें अपने आप को परमेश्वर की नजरों में पवित्र होने की आवश्यकता। और अगर यह है तो हम धन्य लोग हैं। आगे यहां पर हम देखते हैं तीसरी बात को, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। Now, the third thing that we learn here, that we need to definitely take care or be very serious about our confession. यहाँ लिखा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। We need to hold strongly our confession. Confession of hope. And what is the confession of hope? If you read this same letter, same chapter same letter of Hebrews chapter 12, verse 1 and 2 says, talks about our confession. What is that? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये है। और हमारे विश्वास की आशा क्या लिखा? 11 अध्याय 1 पद और 2 पद। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। यह है हमारे जीवन में जिसको हमें अंगीकार हमारा है, जिसको हमें थामना है। और वो अंगीकार क्या है? व्हाट इज आवर कन्फेशन? आफ्टर ऑल आवर कन्फेशन इज वन, एंड दैट इज जीसस इज लॉर्ड। यीशु प्रभु है। हमें उस अंगीकार को थामे रहने की आवश्यकता मित्रों। जब हम ऐसा करते तो प्रभु हमें आशीषित करता है और हमारे जीवन से अपनी महिमा उसकी प्रकट होती है। When we hold fast our confession of hope,
ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। यहाँ लिखा है, आओ हम अपने जीवन को उसके सामने लाएं, हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है। He has promised that he will not leave us, and he is truth. He is reliable. We can depend upon him. He is dependable. जब हम उसके सामने आते हैं, अपने विश्वास के आशा को थामे हुए, तो हमारे साथ साथ रहता है। He walks with us. He talks with us, and he always maintain a fellowship with us. हमें इस बात को अपने जीवन में बहुत ही गहराई से जानने और समझने की आवश्यकता है। चौथी बात यहां लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें। We need to be careful about each other's life. यहां लिखा है, एक दूसरे के साथ हम इस बात को याद रखें, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा के विश्वास है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करें। हम एक दूसरे को उकसाने का मतलब है एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। किस बात के लिए? कि परमेश्वर को प्रेम करो। सुन इस्राएल, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर के प्रति प्रेम, हृदय से प्रेम और सारी शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम, और उसी के साथ लिपटे रहना, ये हमारे लिए पहली आज्ञा। और यहाँ पर इसी आज्ञा को दोहराया गया है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए परमेश्वर से प्रेम करें और उसके प्रेम को संसार में जाहिर करें, यानी पड़ोसी के समान प्रेम। पड़ोसी के साथ हमारे ऐसा प्रेम हमारा जो उसमें कोई गैप ना हो, कोई दिखावा ना हो। पड़ोसी से अपने समान प्रेम। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक महान शिक्षा दी है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। As you want people to behave with you, you also behave with them likewise. And that is the summary of the entire teaching of the prophets. जैसा चाहते कि लोग हमारे साथ करें, हम क्या चाहते हैं मित्रों? हम चाहते कि सब मेरे साथ प्रेम का संबंध रखें, जब मेरी आवश्यकता हो तो मेरी मदद करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, और हर प्रकार से मेरे साथ साथ रहें, मुझे ना छोड़े। क्या हम भी उनके साथ ऐसा ही करते हैं? कई बार हम एक तरफा प्यार चाहते हैं। हम सोचते हैं कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे क्षमा करें, मेरी संगति में रहें, लेकिन जब मेरी बारी आती, जब हमारी बारी आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचते भैया इस वक्त हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। ताली दो हाथ से बजती है ना, हम इस हाथ से ताली नहीं बजा सकते, दोनों हाथ से। इसी प्रकार से हमें जब इस संसार में हम हैं और हम चाहते कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें प्रेम का, तो हमें भी उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता। And this is what is required of all of us, dear friend. We sometimes need others' care, others' love, others' help, others' prayers. But do we also do the same thing for them? मैं सोचता हूं इस बात को हमें बहुत ही गहरा समझना। यहाँ लिखा है कि हम चिंता करें, एक दूसरे की चिंता क्या करें, एक दूसरे के साथ साथ रहें, एक दूसरे की मदद क्या करें। पूरा व्यक्तित्व है हमारा कि हम इसके द्वारा लोगों की सेवा करते हैं। परमेश्वर इसमें हमारी मदद और सहायता करता है। और इस प्रकार से जब इन बातों पर हम गौर करते हैं, when you see all these things, we are motivated that we need to be a person of his choice in his body. So we have seen about 4 or 5 things in this chapter this evening. हमने इस अध्याय में से 4-5 बातों को देखा है। 5वीं बात को हम दोबारा थोड़ा ध्यान दे लें। यहाँ लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों हम इस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक क्या करें। Now dear friends, in a Christian life,
we have to understand this very, very clearly. If you read this book of Acts chapter 2 verse 42, there we see 4 things the church did in the initial stage. They were always ready to learn from the apostles. They were in the fellowship. Then they participated in the Lord's Supper. And then they prayed for each other. The same thing written here that we need to understand. यहाँ लिखा है वही बात, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें. इकट्ठा होने का मतलब है संगति में होना, प्रभु के विश्वासियों के संगति में होना. और इसकी इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि जब हम इकट्ठित होते हैं, इकट्ठे रहते हैं कलीसियाई रूप से उसके राज्य में, तो हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनते हैं. वी बिकम द रीजन फॉर एनकरेजिंग ईच अदर. आवर शॉर्टकमिंग्स, आवर क्राइसिस और प्रॉब्लम्स, व्हेन वी फेस अलोन वी थिंक इट्स बिट टू मच, बट व्हेन वी फेस टुगेदर it become a sharing responsibility, sharing crisis, and then sharing our burden, so that God may help us to have His peace unitedly, collectively. तो मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए. और यहाँ लिखा है कि जियो जो उस समय के या उस दिन के निकट. और ये कौन सा दिन है? निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का समय. वो आने वाले हैं बहुत जल्द. और हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों काम के पहले अध्याय के अंदर लिखा है कि गलील के लोग, उसके चेले और बाकी लोग जिनको प्रभु बैतनिया के पहाड़ तक ले गया और जहां से प्रभु ऊपर उठाए जाने को थे, तब कईयों ने पूछा कि हे प्रभु, आप इस्राएलियों को राज्य कब फेर देंगे? यीशु ने उनसे कहा कि समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, पर तुम प्रतीक्षा करो जब तक कि तुम पर पवित्र आत्मा ना आ जाए. और जब पवित्र आत्मा तुम्हें अभिषेक करेगा तब तुम मेरे गवाह होगे, यहां यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक. अब मैं सोचता हूं कि कलीसिया के लिए ये जो आज्ञा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बाट जोते हैं प्रभु के द्वितीय आगमन का, अब मित्रों इस बाट जोते हुए जो अवधि है वो 2000 साल की हो चुकी है. और हम जानते हैं कि प्रभु ने चूंकि कहा है वो जरूर आएगा. और इसलिए यहां पर इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि हम ज्यों ज्यों उसके दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक एक दूसरे के साथ बने रहें और प्रभु की महिमा करते रहें और एक दूसरे को समझाते रहें, प्रोत्साहित करते रहें. That is why we are called as a group in the church. May the Lord bless all of us as we continue to meditate upon this word. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस वचन पर ध्यान देते रहें. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया. और हमारी प्रार्थना प्रभु वचन के अनुसार आप हमें जीवन दे ताकि हम आपके द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें. हमारे इस कलीसिया पर आपके आशीष हो. हम आज खास प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, तमाम एमपीज, एमएलएस, हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान और उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिनके हाथ में अधिकार है. ये प्रभु उनकी सहायता मदद करे ताकि आपकी सहायता से वो अपनी जिम्मेदारी में विश्वास योग्य रहें और खासकर आपको जाने, क्योंकि आप ही एकमात्र अद्वैत और सनातन परमेश्वर हैं. आज के अध्ययन पर जो आपकी आशीष रही इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं. हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और शांति हमें से हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन. प्रभु आपको आशीष दे. यीशु ही प्रभु है. परमेश्वर आपके साथ रहे. सबको शुभ रात्रि. मे गॉड ब्लेस यू एंड मे हिज पीस बी in your life, in your family, in our congregation. Jesus is Lord. Thank you. Good night.